डियर स्टूडेंट्स, इग्नू रीजनल सेंटर शिमला की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सत्र जनवरी 2020 प्रारंभ हो चुका है और इस सत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की एडमिशन कन्फर्म होने के बाद अध्ययन केंद्रों पर उनका डाटा भेज दिया जाता है और उसके बाद अध्ययन केंद्रों पर नए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी हर सत्र प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर इंडक्शन मीटिंग आयोजित करती है और उस इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से आपको ओडीएल सिस्टम के बारे में बताया जाता है, इग्नो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के बारे में आपको जानकारी दी जाती है तथा एकेडमिक काउंसलर्स जो आपको पढ़ाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उनके बारे में जानकारी, उनसे परिचय आपका करवाया जाता है इंडक्शन मीटिंग के दौरान। इसके अतिरिक्त आपको काउंसलिंग शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है और काउंसलिंग शेड्यूल के अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं आपके प्रोग्राम संबंधी, उसकी जानकारी आपको दी जाती है ताकि आप समय समय पर उस एक्टिविटी को पूरा करते हुए आप अपना जो प्रोग्राम है उसको सफलतापूर्वक पास कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकृत स्टूडेंट्स के लिए जानकारी देना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में जिन्होंने एडमिशन ली है 17 जनवरी 2020 के लिए। पहली बात तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि उनका जो डिप्लोमा है वह उसकी मिनिमम जो ड्यूरेशन है कंप्लीट करने की वह 1 वर्ष है और उसको अगर किन्हीं कारणों से कोई स्टूडेंट्स 1 वर्ष तक उस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकता है तो वह 4 वर्षों की अधिकतम समय सीमा के अंदर भी पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है, कोई एडिशनल फीस नहीं देनी होती है। तो ये जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 4 साल की। और इनका सेशन शुरू हुआ है जनवरी से दिसंबर तक चलेगा, दिसंबर 2020 तक। तो इसके साथ ही जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग उनके अध्ययन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण देश लॉकडाउन है और इस कारण जो है अभी हम अध्ययन केंद्रों पर स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सर्विसेज उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं, डिप्लोमा के हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के हैं या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के हैं, जो भी जनवरी 2020 के लिए पंजीकृत हुए हैं, उनके लिए इंडक्शन मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन पर हम करें। और ये इस कार्य में हमारे अध्ययन केंद्र भी लगे हुए हैं और अध्ययन केंद्र अलग से अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग्स आयोजित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी शेड्यूल है डिप्लोमा कार्यक्रम के छात्रों के लिए, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है, जो फेस टू फेस काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाती है अध्ययन केंद्रों पर, वह नवंबर 2020 तक चलेगा और उसकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसकी सूचना उनको दे दी जाएगी। तो वे उसके बाद अपने अध्ययन केंद्र पर अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार जो है वो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो मुख्य एक्टिविटी रहती है वह रहती है असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है और उसको सबमिट करवाना है, क्योंकि असाइनमेंट कंपलसरी कंपोनेंट है और इसका वेटेज स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो असाइनमेंट्स जो डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वे असाइनमेंट्स अपनी प्रिपेयर करके सितंबर 2020 तक जमा करवा सकते हैं। और तीसरी जो मेन एक्टिविटी रहती है वह टर्म एंड एग्ज़ाम की रहती है। अब इन स्टूडेंट्स का, डिप्लोमा कार्यक्रम के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर में होना है और उसके लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया रहती है वह सितंबर से शुरू हो जाती है
और सितंबर में आप ऑनलाइन फार्म एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं। जिस कार्यक्रम डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, उनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह भी नवंबर से पहले नवंबर तक आप जमा करवा सकते हैं अपने अध्ययन केंद्र में। इसके अतिरिक्त जो स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं, इग्नो जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, मल्टीमीडिया स्पोर्ट्स सर्विसेज इग्नो को प्रोवाइड की जाती है और ये 3 स्तरों पर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, हेडक्वार्टर्स लेवल पर, रीजनल सेंटर लेवल पर और स्टडी सेंटर लेवल पर। इसमें मुख्य रूप से प्रिंट मटेरियल, जो अध्ययन सामग्री अभी आपको अपने कार्यक्रम संबंधी अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त हो चुकी होगी, और दूसरी डिजिटल मटेरियल भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। उसके अतिरिक्त फेस टू फेस काउंसलिंग जो स्टडी सेंटर्स पर आयोजित की जाती हैं, वह सुविधा भी स्टूडेंट्स को दी जाती है। और काउंसलिंग थ्रू ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन चैनल, इसका शेड्यूल रहता है पूरे महीने का। उसमें हर प्रोग्राम के लिए जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल बनाया जाता है, वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और वह सुविधा भी स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त सोशल मीडिया का जो प्रयोग है स्टूडेंट्स को सपोर्ट देने के लिए, वह भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। फेसबुक के माध्यम से, रीजनल सेंटर की वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो आईसीटी जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित लेटेस्ट जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, वह भी वेबसाइट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन सपोर्ट की हम जब बात करते हैं, तो इस संबंधी जितने भी शेड्यूल हैं, जितनी अपडेशंस हैं, जितने ऑडियो वीडियो काउंसलिंग मटेरियल है, वह हमने इग्नो की जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया है, और इग्नो रीजनल सेंटर का फेसबुक पेज जो है उस पर भी हमने अपलोड किया है। और इसके अतिरिक्त समय समय पर जो भी अपडेट्स आते हैं, किसी डेट से संबंधी हो, किसी एक्टिविटी से संबंधी हो, उसको भी हम इग्नो रीजनल सेंटर की फेसबुक पेज पर अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने जो रीजनल सेंटर फेसबुक पेज है उसको लाइक करें और उस रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर लॉग ऑन करें। आपको नवीनतम जानकारी वहाँ पर मिलेगी, आपके कार्यक्रम संबंधी, आपकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और इसके अतिरिक्त जो आपके अध्ययन केंद्र है, अध्ययन केंद्र के स्टाफ, कोऑर्डिनेटर और एकेडमिक काउंसलर्स, उनकी डिटेल्स भी हमने इग्नो की साइट पर जो है अपलोड करी हुई है। तो आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। किसी एकेडमिक काउंसलर जो आपके प्रोग्राम से संबंधी काउंसलर हैं, हमारे शैक्षिक परामर्शदाता हैं, उनसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ मिलेगा और उस नंबर के तहत आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को और भी कई प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम टाइम फैसिलिटी आपको आपके प्रोग्राम को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसके अतिरिक्त मैक्सिमम टाइम फैसिलिटी के अंदर भी अगर कोई स्टूडेंट अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकता है तो रीएडमिशन की फैसिलिटी वहाँ रखी गई है, और उसके बाद भी अगर वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है तो फ्रेश एडमिशन और क्रेडिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की फैसिलिटी है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा रिज़ल्ट जो निर्धारित यूनिवर्सिटी का समय सीमा है उसके पहले निकलना चाहिए, मुझे कहीं सबमिट करवाना है, कहीं अप्लाई करना है, तो उसकी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देती है, जिसके लिए एक पहले आपको अप्लाई करना होता है। और रिज़ल्ट निकलने के बाद आपको लगता है कि किसी पेपर में मैं रिवैल्यूएशन चाहती हूँ, तो वह रिवैल्यूएशन की फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आपको माइग्रेशन की फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी देती है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और स्पोर्ट्स सर्विसेज जो हैं
वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक आप इग्नू की साइट पर जाकर और इग्नू की फेसबुक पर जो है जितनी भी जानकारी हमने आपके प्रोग्राम से संबंधी या दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी वहाँ पर अपलोड की है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आपके प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पास करने के लिए उत्तीर्ण करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और यही आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर पर ही रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।